Hello students, welcome to your geography class. My name is सुखदीप कौर. हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी geography book जिसका पहला चैप्टर है environment. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. हमारा जो पहला चैप्टर है environment, ये डिवाइडेड है फर्दर 2 पार्ट्स में. तो फर्स्ट पार्ट में जो कि आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे environment, उसका define and its components, एंड उसका जो सेकंड टॉपिक है हमारी सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे जो है नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. ये दोनों एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, बट आज की क्लास में वी विल पर्टिकुलरली एम ऑन टू एनवायरनमेंट एंड नेक्स्ट क्लास में नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन अ क्लास. तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? यू मस्ट हैव टॉक जनरली कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? हेल्दी नॉट इन कि हमें पेड़ पौधों से घिरे हुए ही रहना चाहिए, इन द टर्म्स पॉजिटिविटी भरा होना चाहिए. सो व्हाट विल बी द डिफाइन ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग सराउंडिंग अस, चाहे वो नेचुरली अकर कर रही है चीज, चाहे वो आर्टिफिशियल इन द टर्म्स मैन मेड है. So everything that is surrounding us, whether naturally or human made, that is known as environment. So ये तो था इसका define का overview. अब डिस्कस करते हैं authentic इसका definition. So environment जो word है इसका root word, मतलब environment of course is a word, but ये originally कहाँ से extract किया गया है? So it is a French word. And French में इसका जो root word है वो है environner, या इसको हम ये डबल एन और सिंगल एन का ही डिफरेंस है, एनवायरनर बोलते हैं. दैट मीन्स नेबरहुड. तो एनवायरनमेंट की तरह और भी बहुत सारे इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, अदर सब्जेक्ट्स में टर्म्स हैं दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ईदर और काइंड ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ज़्यादातर जो लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं अदर सब्जेक्ट्स में, अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ में, वो हैं ज़्यादातर हमारे फ्रेंच के एंड हमारा लैटिन वर्ड्स यूज़ होते हैं. तो ये है हमारा फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनर, जिसका की मतलब है नेबरहुड. नेबरहुड आस पड़ोस, हमारे आसपास. सो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु हैं दैट आर हैविंग लाइफ. हु डू हैव लाइफ ऑन अर्थ? वी ह्यूमंस. इसके अलावा और किस किस में लाइफ होती है? प्लांट्स, animals. So basically there are 3 types of living beings. Basically I'm not saying that only. Plants में बहुत सारी variety आ जाएगी, tiny, tall one. Animals, any kind of water animal, land animal, air birds itself. Third आ जाते हैं living organism. तो everything surrounding living organisms. For example, trees, mountains, cars, buildings, rocks, minerals, everything comes in environment. And over here examples are places, people surrounding us, things surrounding us, nature surrounding us. Things can be man-made, of course. So it is a combination of, environment is combination of 2 features. One is natural and other is human-made or man-made process. तो environment में क्या है? Environment जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ का वातावरण, उसमें नेचुरल चीज़ें भी हैं और ह्यूमन मेड चीज़ें भी हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्सप्लेनिंग. बढ़ते हैं आगे. तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस कर लिया, उसके डिफाइन को, उसके रूट वर्ड को. अब एनवायरनमेंट के फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं. एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन एनवायरनमेंट. डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स, जो कि हमारा नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट यही टॉपिक्स हैं. बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, एक आइडिया लेंगे नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में 2 कंडीशंस पर्टिकुलरली एग्जिस्ट होती हैं, या नेचुरल एनवायरनमेंट में 2 तरीके की एग्जिस्टेंस हैं कंडीशंस की. वन इज बायोटिक, अदर इज अबायोटिक. सो नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स biotic conditions, abiotic. Biotic, that is having living organisms. Abiotic, that is having non-living things. Simple difference. Biotic condition में all the living organisms are there, and abiotic conditions में all the non-living elements are there. Elements, things are there. Again, we have a mix-up of examples. Mountains, पत्थर होते हैं, तो living है, non-living है.
it is abiotic. River abiotic. Tree is biotic क्योंकि living organism है. Animals again biotic. So these were the examples of both comprising biotic and abiotic conditions या biotic abiotic natural environment. Discussing further, as I've just explained you, define क्या होगा biotic components का, biotic conditions का. All the living organisms that do comprises biotic conditions. So the world of living organisms, fishes, plants, animals. So these are the plant categories, kind of mushrooms, snake, fish. Abiotic has already explained, but again a proper define, the world of non-living elements. Air, water, rocks, minerals, all these are non-living elements or non-living things. So the world of non-living elements including sun. Non-living का मतलब यहाँ पे ये है कि they do not breathe. Likewise we do breathe, we do make food or we do consume food. So they don't have that process. That's why they are non-living elements. Living and non-living को segregate करता है जो prime concern, that is we do breathe, we do eat or we do consume food. Further moving ahead, we do have our human environment. As I said, natural and human environment को हम एक fine, not the fine but yeah, एक thinnest form में discuss कर रहे हैं. तो human environment में क्या आता है? Human activities, human creations and interactions among them. Likewise, right now I am interacting with you. So it comes in human environment. This is a digital board. This is the human environment because humans has created this digital platform. Right now I am teaching you through digital platform. Who introduced this? Human. So this is the human environment. Got that? Human activities, we do earn, we do sleep, whatever we do throughout the day. Human creations, discoveries, interactions, we are interacting. So all these concerns are referred to the human environment. And whatever human has created, it comes for the example. जैसे कि roads, cars, clothes, books, ये सारा हमारा human environment के example है क्योंकि humans ने अपने purpose के लिए, अपने beneficial के लिए इनको introduce किया. books पढ़ने के लिए, clothes पहनने के लिए, गाड़ी travel करने के लिए. So this was the overview of human environment. Now the basic thing of environment कि environment supports life. एनवायरनमेंट लाइफ को सपोर्ट करता है. कैसे? ह्यूमन मेड की बात करें, वो भी सपोर्ट कर रहा है. कार ना सही, हमें कपड़े चाहिए, हमें खाना चाहिए. ऑफ कोर्स वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम नेचर बट या वी डू नीड, सो इट इज सपोर्टिंग लाइफ. एयर भी नेचुरली प्रेजेंट है बट वो भी लाइफ को सपोर्ट करता है. तो डोंट फॉरगेट रोटी, कपड़ा और मकान. And that these three of the things are present in the environment surrounding us, whether it is natural, whether it is man-made. जैसे कि मैंने कहा एयर एंड फूड नेचर से ले रहे हैं, एंड कपड़ा कैसे बनाया? ह्यूमंस ने खुद की क्रिएशन से, खुद की डिस्कवरी से बनाया, आफ्टर obtaining knowledge and skill. So this is all about how environment support us. यहाँ पे पिक्चर में भी the things are clear. Nature, trees providing vegetation and other resources. Then we have water, thunder, lightning in the form of precipitation. So all these four features, air, water, land, to be considered as well. And this is the symbol of fire, lava. It is the lava bursting out. तो ये सारी चीज़ें मिलकर अर्थ को सपोर्ट करें. ऐसा नहीं कि लावा पिघलता रहना चाहिए, लावा बर्स्ट आउट होता रहना चाहिए. Just the symbolic features of fire, air, vegetation to be present on land. बट अगर हम इसकी और थरली बात करें तो एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स एयर टू ब्रीथ, इट प्रोवाइड्स वाटर टू ड्रिंक, इट प्रोवाइड्स फूड टू ईट एंड इट प्रोवाइड्स लैंड टू लिव. तो ये हमारे एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक फीचर्स हैं ड्यू टू विच लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, या हम कहें कि दीज आर द फीचर्स दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ ऑन अर्थ. But do you know that environment is drastically changing? Environment में बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं. जैसे कि हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की. ग्लोबल वार्मिंग नाम तो सुना होगा. बेसिकली मतलब क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? जब हमारे एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर में,
जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे हमारा CO2 जिसका कि एक मेजर पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना भाई, तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। आई होप 6 तक सब पढ़ के आए हो, स्टिल जस्ट रिकॉल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर में बढ़ जाता है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है CO2, तो जितनी ज़्यादा CO2 उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है अर्थ पे, तो उतनी ही गर्मी बढ़ेगी। ये है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोब का, धरती का वार्मिंग, तापमान बढ़ रहा है, गर्म हो रही है, तप रही है धीरे धीरे। सो दिस इज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज। नाउ एज वी वर डिस्कसिंग कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग रैपिडली। ये एक सिंबॉलिक इमेज है। इफ यू सी, दिस इज द अर्थ, पेड़ सूखे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, वाटर एनिमल्स के पास वाटर ही नहीं है, सो हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव। एंड ऑन द अर्थ ऑल्सो यू कैन सी दीज monkeys, they don't have any forests to survive. So ये एक उजड़ी हुई धरती का हमारा एक symbolic image है. So environment is changing, but what is the reason? Reason is increasing population. ये एक 100% apt example है to justify that what are the reasons for the change in environment, and that too इतने जल्दी जल्दी जो changes आ रहे हैं. तो basic reason है इंसान, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अब जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो वी डू नीड मोर एंड मोर थिंग्स। अब जहाँ पे एक इंसान के लिए एक पेड़ की लकड़ी काफ़ी थी, वहाँ 1000 इंसानों के लिए 1000 पेड़ होने चाहिए, बट वो 1000 पेड़ लगेंगे कहाँ पे? क्योंकि हमें जगह भी चाहिए रहने के लिए, हमें अनाज भी उगाना है, तो पेड़ कहाँ जाएंगे? पेड़ कटेंगे तो हुआ ना हमारा एनवायरनमेंट खराब। कैसे? पेड़ कटेंगे तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो सूखा पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। सो चलते हैं हमारा लास्ट पॉइंट डिस्कस करने के लिए कि चेंजेस के रीजन क्या हैं। आर चेंजिंग नीड्स, हमारी बदलती हुई ज़रूरतें। पहले हमें कूलर से भी चल जाता था, उससे पहले सिर्फ फैन से भी चल जाता था। नाउ वी डू नीड AC। इफ 3 रूम्स आर देयर इन अ हाउस, वी नीड 3 ACs इंडिविजुअली वर्किंग। चाहे एक जना एक AC वाले कमरे में बैठे, बट चलेंगे सारे के सारे। सो आर नीड्स आर चेंजिंग। उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मॉडिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, बट वी डू नो, हमें पता भी है कि हम नुकसान कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का, हमारे मदर नेचर का, बट स्टिल वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट। सो ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। उनके फुलफिलमेंट के लिए हम नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड अपने हिसाब से मॉडिफाई इन द टर्म्स, हमें नेचुरल जगह चाहिए ऑफ कोर्स फॉर द रेजिडेंशियल पार्ट है, किसी भी पर्पज से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, मिट्टी का नुकसान हो रहा है, लूज सैंड है तो हवा और पानी के साथ बह जाती है, हमारी खेती के लिए भी मिट्टी कम पड़ रही है। ऑल्दो दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस इन द लॉन्ग क्लास एज वेल, बट हमारा पूरा दिन तो हमें क्लास लेनी नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं ज़्यादा। सो लेट्स वाइंड अप ओवर हियर। सो our basic needs are changing. For that we are modifying and destroying our mother nature, which we should not do. So I hope इतने से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हमने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा, हमारा आउटकम क्या होगा? We have discussed the components of environment, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट को हमने ब्रीफ में पढ़ा। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट अब ये जो टाइम है आउटकम डिस्कस करने के बाद, ये है क्विक रिकैप का, एंड क्विक रिकैप हम चैप्टर का करेंगे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। तो 3 क्वेश्चंस बहुत होंगे। पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक एलिमेंट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट? तो इन एग्जाम्पल्स में से बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माउंटेन्स नो, रिवर्स नो, रॉक्स नो। सो विच इज द लिविंग? ब्रीदिंग, ट्रीज डू ब्रीद, ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज अ कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, नतीजा ऑफ द एनवायरनमेंट? कॉन्सिक्वेंस वर्ड को whenever you are reading a question, make sure you do know each and every word's meaning. तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते जब तक आपको हर एक वर्ड का मतलब पता नहीं होता। तो कंसिक्वेंस मतलब नतीजे, किस चीज़ के?
जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है रैपिडली, उसका नतीजा क्या है? इम्प्रूव्ड वेदर कंडीशन। इम्प्रूवमेंट हो रहा है वेदर कंडीशन में? नो, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। गर्मियों के मौसम में सर्दी पड़ रही है, सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ रही है। प्रिजर्वेशन, बचाव, बचाव हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का? नो, हम लोग मिसयूज कर रहे हैं। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, क्या पेड़ पौधे जानवर इनकी संख्या बढ़ रही है? नो, नॉट एट ऑल। सो which is the remaining one? Modification and destruction of the natural environment is the consequence of environment changing rapidly. Last question, what does the term abiotic refers to? अब तक तो रट गया होगा, multiple times I have given it. Abiotic, non-living elements. So let's find out. The world of living organisms? No, the world of non-living elements. Both A and B हो नहीं सकता, दोनों ही नहीं हो, ये possible नहीं है. So that was all about our today's class, जो हमारी geography की पहली क्लास थी. I hope things are clear to you. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे सेकेंड टॉपिक के साथ, जो कि होगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो कीप ऑन स्टडिंग. एंड हाँ, वन मोर थिंग, द नोट्स आर गोइंग पैरेलल बाय दिस साइड. You can copy them down so that they can help you in your revision part and the understanding part. So see you soon in the next class. Till then, take care. Bye-bye.